थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। साथियों सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। और हालांकि सभी लोग फीडबैक दे चुके हैं, है ना, और कुंदन जी बता ही रहे हैं कि भाई सभी लोगों ने अपनी तरफ से एफर्ट तो किया है। वैसे मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, अगर पूरे महीने नौकरी की जाए और तनख्वाह ना मिले कैसा लगेगा? अमित सर आप बताएं। बहुत ही बैड फील होता है। सबसे हैं? गुस्सा आएगी। हाँ, शैलेंद्र जी आप बताओ, पूरे महीने नौकरी कर रहे हैं, जब कोई पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो, नौकरी पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, नौकरी पे जा रहे हैं, और हफ्ते के बाद महीने के बाद बोलिए सैलरी, कहते सैलरी नहीं मिली, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगा सर। बहुत बुरा लगेगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। अजय जी आपका भी यही मानना है? आप तो ऑफिस जा रहे हो, रात रात लगा के आ रहे हो ड्यूटी, क्यों अजय जी? जी सर, मतलब निकाल के रहेंगे किसी भी हाल में, काम किया पीछे पड़ जाएंगे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी ना आजकल इतने बढ़िया बढ़िया जवाब देते हैं। कुंदन जी पता नहीं क्या खा पी रहे हैं, ये बिल्कुल सटीक आंसर देते हैं, ये है ना, चुन चुन के जवाब लाते हैं। और ये सिर्फ अजय जी या अमित तिवारी सर या संजय जी का कहना नहीं है, सभी लोगों के लिए रूल लागू होता है कि जब आप पूरे महीने मेहनत करते हो, मान लो ऐसा आप कह रहे हो कि हमने मेहनत करी है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा आप लोग कह रहे हो कि पूरे महीने हम ऑफिस गए, है ना, नौकरी करके आए हैं और हमें आखिरी में तनख्वाह ना मिले तो गुस्सा आएगा, ऐसा आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना। लेकिन आप बताओ, जैसे कि अजय जी ने कहा कि वो लड़ पड़ेंगे बॉस से, अगर कोई व्यक्ति लड़ नहीं रहा है तो हमें डाउट होगा ना, पता नहीं मेहनत करी भी है कि नहीं करी इसने यार। अगर मेहनत की होती तो लड़ता जरूर ही अपने बॉस से, है ना, कि तनख्वाह क्यों नहीं दे रहा तू। कुछ ऐसे ही ना हमारे साथ भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे हफ्ते मेहनत करता है, पूरे हफ्ते, है ना, संडे को संडे वाला काम कर रहा है, मंडे को मंडे वाला काम कर रहा है, ट्यूसडे को ट्यूसडे वाला काम कर रहा है, वेडनेसडे को वेडनेसडे वाला काम कर रहा है, फिर भी उसको अगर हफ्ते के लास्ट में कुछ पैसा ना मिले तो उसे गुस्सा आना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। गुस्सा किसको नहीं आएगा? जिसने मेहनत ही नहीं की होगी। बिल्कुल भाई जिस किसान ने जमीन में बीज ही नहीं बोए थे, जब वो देखेगा 3 महीने बाद कुछ भी नहीं होगा तो उसको गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन जब एक किसान बीज बोता है, उसकी पूरी पूरी रखवाली भी करता है, सब कुछ करता है, और फिर अगर फसल नहीं उगती है, तो अगर बारिश की वजह से नहीं उगी तो वो भगवान को कुछ ना कुछ बोलता है, भगवान तेरी वजह से मेरी फसल खराब हो गई। अगर जानवर कुछ गड़बड़ कर गए तो जानवरों को गाली देता है, अगर किसी पड़ोसी खेत वाले ने कुछ गड़बड़ की तो उसको गाली देता है। यानी वो कमी जिस वजह से फसल नहीं लग पाई वो ढूंढता है, और उसको या तो गाली देगा तो गाली दे सकता है, और उसको कुछ काम करना है तो काम कर सकता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता लेकिन है। आप सोचें कि अगर पूरा हफ्ता आप कह रहे हैं कि सब, मैं भी कह रहा हूं, मान लो कि मैंने मेहनत करी फिर भी रिजल्ट नहीं आया है, और अगले हफ्ते में कुछ भी शिकायत नहीं कर रहा हूं, वीरवार को अगर बुधवार को रिजल्ट नहीं आया तो वीरवार को हमारे पास खूब सारे क्वेश्चन होने चाहिए थे। सर मैंने ये भी किया, सर मैंने वो भी किया, सर मैंने ऐसे किया वैसे किया। एक सेकंड कुंदन सर, एक सेकंड होल्ड करना जरा। जी सर। मेरे ख्याल से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। मैं जो सर बताना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सेम वही बातें हैं कि अभी जैसे कि जितने भी लोग हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, किसी भी व्यक्ति को अगर काम करे और उसके बाद रिजल्ट नहीं लगता है हाथ, तो मतलब एक आदमी के अंदर या तो गुस्सा होगा, या तो चिंता होगा, या तो क्वेश्चन होगा कि मतलब मैं कुछ पूछूं कि मतलब ऐसा क्यों हुआ सर कि मैंने इतना मेहनत करने के बावजूद भी जैसे कोई रिजल्ट नहीं आया, है ना, कुछ भी नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे ख्याल से सर यही बताना चाह रहे, तो अभी सर अभी कंटिन्यू करेंगे अभी का। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी सर। तो अभी डाउट कहाँ पे होता है हम लोगों को? डाउट वहां पे होता है कि जब कोई शिकायत भी नहीं होती और रिजल्ट भी नहीं होता, और इंसान कह रहा है मेहनत भी करी है मैंने, और जबकि अजय जी अभी कह रहे हैं कि सर अगर पूरे महीने मेहनत करके तनख्वाह नहीं मिलेगी तो बॉस से लड़ पड़ूंगा। तो अजय जी यहाँ किससे लड़ाई करी आपने? एक हफ्ता पूरा हो गया मान लो, किसके पास गए सवाल करने की मेरा चेक क्यों नहीं बना? थोड़ा बताएं आप मेरे को, अजय जी। सर मैंने ये कहा पीछे पड़ जाऊंगे सर, अगर जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक। हाँ तो बॉस के पीछे पड़ जाओगे ना और भाई, जिसने तनख्वाह देनी तो उसके पीछे पड़ोगे ना। तो यही नियम यहाँ पे भी हमको लगाना है। हालांकि यहाँ पे कोई हमारा बॉस नहीं है, कोई हमें पैसे देने वाला नहीं है, लेकिन हाँ हमें वो एक्टिविटी पता है जिस एक्टिविटी को करने से पैसा मिलता है, और हमें ये पता है कि वो एक्टिविटी की फीडबैक हमें किसको देनी होती है। अगर हम लगातार उस अपलाइन को अपनी फीडबैक दे रहे हैं तो हफ्ते के बाद में अगर हमारा कमीशन नहीं बनता है और हमने मेहनत ईमानदारी से की है, तो एक बार हमें उस अपलाइन को कॉल करके पूछना चाहिए कि सर इस हफ्ते मेरे से क्या कमी रही जिस वजह से मेरा कमीशन नहीं बना। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? आप बताएं। पूछना चाहिए, है ना। तो अगर आप एफर्ट कर रहे हैं रियल में और आपको कमीशन नहीं मिल रहा है, तो दो ही बातें हैं, या तो आप जानते हैं कि मैंने एफर्ट जो थे वो नहीं लगाए हैं, ठीक है ना, इसीलिए मेरे को नहीं मिला है। जैसे कि मैं कभी महीने में 10 छुट्टियां करता था अपने ऑफिस में,
और मेरे को पैसा कट के मिलता था, तो मैं कभी बॉस से जाके बोलता था कि पैसे क्यों काटे हैं, मेरे को पता है मैं छुट्टियां की थी। लेकिन कभी गलती से अगर पैसा कट जाता था, मैं छुट्टी नहीं की, तो मैं बॉस से पूछता था कि सर इस बार तो मैंने कोई छुट्टी करी नहीं, या मैंने कोई ओवर टाइम लगाया है, उससे छुट्टी की पूर्ति हो गई है, तो आपने पैसा क्यों काटा है। यानी जब भी हमारे साथ गलत होगा तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए। तो अगर आप लोगों का हफ्ते के हफ्ते कमीशन नहीं बन रहा मेहनत करने के बावजूद, तो ये हमारे साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो एक तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बुधवार के बाद वीरवार को यानी कि थर्सडे को आपके पास थोड़ा सा एक टाइम होना चाहिए जिसमें आप अपनी अपलाइन से पर्सनली बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? पर्सनली, पर्सनल कॉल करके बात करेंगे और उनको बताएंगे अगर आपने मेहनत करी है तो। अगर मेहनत नहीं करी है तो मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी और पे इल्जाम लगा के फायदा नहीं है ना। तो लेकिन अगर मेहनत करी है सच में, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको कॉल करके पता करना चाहिए कि सर मेरा कमीशन क्यों नहीं बना, कहाँ गलती हुई मुझसे। सेकेंड चीज हम बात करते हैं कि आपको यहाँ डेली एक मीटिंग, कम से कम एक मीटिंग डेली हो रही है हमारी, और उस मीटिंग का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। सोमवार है तो फॉलोअप, मंगलवार है तो पावरफुल फॉलोअप, बुधवार है तो सेल क्लोजिंग, वीरवार है तो FIM, ऐसे करके हर एक दिन बटा हुआ है। और ईमानदारी से काम करने का मतलब यही है कि जो दिन जिस चीज के लिए बताया गया है उसको हम पूरे मन से करें, है ना, उसको पूरी हम लगन से करें उस काम को, ये हमें बताया गया है। तो जैसे बुधवार का दिन जो गया है हमारा, वो होता है क्लोजिंग डे। और क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि भाई लोग जो जिनको हमने प्लान दिखाया है, जिनके फॉलोअप चल रहे हैं, उनको शॉपिंग करवाना, ठीक है ना। और जितने भी लोग दुकानदार हैं हमारे बीच में, कितने लोग हैं जो दुकान चलाते हैं अपनी? अच्छा, तो सज्जन जी एक बार आप अनम्यूट करो, माइक अनम्यूट करो। जी गुरु जी। ये बताओ, किसी कॉलोनी में एक ही बंदा रहता है और वहां पे अपने आप दुकान खोलोगे तो कितने % चांस है कि दुकान चल जाएगी? कोई परसेंट नहीं सर, कोई % नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा, कोई गारंटी नहीं है कि दुकान चलेगी। चलिए बढ़िया। अमित सर आप एक बार अनम्यूट करेंगे? अमित सर, जी सर, बोलिए सर। मान लीजिए किसान है और किसान के पास एक ही बीज है या 2 बीज है, तो 3 बीज है, 3 बीज है, उसने तीनों बीज खेत में बो दिए, कितने % चांस है कि फसल उग जाएगी? सर चांस तो है 80%। 3 बीज है, 3 बीज, 80% है। 3 बीज है, 3 बीज, कितना परिवार खा लेगा उसमें से? जो फसल उगेगी तो कितना परिवार खा लेगा उसमें से? वो तो सर 1-2% ऐसा नहीं है, वो छिया छिया वगैरह खाएंगे, भाई नहीं चलेगा सर। हैं? वो चिड़िया वगैरह खाएंगे सर। हाँ, चिड़िया खा पाएंगी, बस इंसान के खाने का नहीं है वो, है ना। तो आप लोग ये सोचिए कि भाई बुधवार को हमारी सेल क्लोज करने का दिन होता है, यानी बुधवार को जितने ज्यादा लोगों को आप शॉपिंग करवाएंगे उतना बड़ा कमीशन आपका बनेगा। और जब कोई कहता है कि बुधवार को मैं 1 व्यक्ति से मिला, मैं 2 व्यक्ति से मिला, मैं 3 से ही मिल पाया बस, तो यानी कि हमारे एफर्ट कम रहे, कम भी नहीं कहेंगे, बहुत कम रहे, क्योंकि हम प्रकृति का नियम जानते हैं। प्रकृति का नियम ये है, दुकान पे पूरे दिन में एक ही कस्टमर आएगा तो ज्यादा शॉपिंग नहीं करेगा, वो हो सकता है शॉपिंग ना भी करे, है ना, वैसे ही पूछ के चला जाए। दूसरी तरफ हम कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है जो मान लो किसान है और सिर्फ 2 या 3 बीज ही बो रहा है खेत के अंदर, तो फसल उगने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो पहली बात तो बुधवार को लेकर आपके पास इतनी लंबी लिस्ट होनी चाहिए, जितने भी पुराने फॉलोअप चल रहे थे, जिनको भी मंगलवार को प्लान दिखाया, सोमवार को प्लान दिखाया, संडे को प्लान दिखाया, सबको आपको शॉपिंग करने के लिए बोलना है, पूरी जी जान लगा देनी है, अपलाइन का सहारा लेना है, वीडियो का सहारा लेना है, ऑडियो का सहारा लेना है। यानी मैंने कि लगाया था सर। बुधवार का जो दिन है, बुधवार का दिन आपका बिजी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बहुत ज्यादा बिजी होना चाहिए। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। अभी मंडे को कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड की थी? मंडे को, सोमवार को जब भी मीटिंग हुई थी, कितने लोगों ने अटेंड की थी सोमवार को? बताओ बताओ, सोमवार को किस किसने मीटिंग अटेंड की थी? अमित सर आप थे, याद है कुछ सोमवार को क्या बातें हुई थी हमारी? नहीं याद? याद नहीं। चलो कोई नहीं, उम्र का तकाजा, आपकी हमारी उम्र दोनों की बढ़ती चली जा रही है, तो याददाश्त कमजोर हो ही जाती है। मंडे को साथियों हमारी बात हुई थी कि जो संडे है ना, संडे को, हाँ बताओ अजय जी, आप बताओ। चलो अजय जी जवान है, कह रहे मैं जवान हूं, मैं बताता हूँ, बताओ अजय जी। सर 2 बात बताई थी आपने। बताओ। एक तो जो संडे को जिनका भी प्लान रह गया है, किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो उनका संडे में प्लान क्लोज करना है। और दूसरा जो फॉलो, मतलब पेंडिंग फॉलो करना है मंडे तक। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका प्लान हो गया उनका। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे एक लाइन और मैं बता देता हूँ जो अभी आपके छूट रही है, कि संडे में और बाकी दिनों में एक फर्क होना चाहिए।
संडे के दिन में और बाकी दिनों में एक फर्क होना चाहिए। संडे जो है आपके लिए बहुत स्पेशल दिन माना जाना चाहिए, है ना, जैसे कि त्योहार होते हैं। भाई मिठाई तो आप कभी भी बना के खा लेते हो ना, कभी भी मार्केट से लाके खा सकते हो, है ना, कभी भी घर में पकवान बना सकते हो। लेकिन जब कोई त्योहार आता है तो अलग से खुशी नहीं होती, आज पकवान बनेगा घर में। किसी का शादी का कार्ड आ जाता है कुंदन सर, तो क्या शादी में ही हमको अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं? हमारे घर में नहीं बनते कभी, बनते हैं सर। लेकिन शादी का कार्ड आता है तो थोड़ी सी खुशी होती नहीं होती बिल्कुल एक्स्ट्रा होता है ना, क्योंकि वो स्पेशल स्पेशल हो जाता है कुछ हमारे लिए, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो ऐसे मैंने उस दिन बताया था कि संडे को लेकर एक स्पेशल फीलिंग होनी चाहिए कि आज ज्यादा लोग घर पे मिलेंगे, आज कोई नहीं कहेगा मुझे ऑफिस जाना है, आज सब लोग घर पे बैठ के टीवी देख रहे होंगे, आज मैं ज्यादा लोगों से मिलूंगा, मेरा काम तेज बढ़ेगा। सेम फीलिंग आपकी बुधवार के लिए होनी चाहिए। हालांकि बुधवार को छुट्टी नहीं होती है, मैं मानता हूं, लेकिन बुधवार को फीलिंग होनी चाहिए कि आज मैं जितनी ज्यादा शॉपिंग करवाऊंगा, कल मेरा उतना ही बड़ा चेक बनेगा। आज जितने ज्यादा लोगों से मैं मिलूंगा, यानी बुधवार को लेकर आपका एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए, 10 लोगों की, 12 लोगों की, 15 लोगों की, जितनी लंबी लिस्ट बन जाएगी, सारे लोगों को मैंने प्लान दिखा रखा है, इनसे शॉपिंग की बात करूंगा मैं। लेकिन हम गिने चुने 2 लोगों से बात करते हैं। कितने लोगों से बात करते हैं? 2 लोगों से। इस वजह से कई बार क्या होता है, मैक्सिमम टाइम हमारा रिजल्ट जो है 0 पे आ जाता है। तो थोड़ा इसका ख्याल रखें। बुधवार को स्पेशल डे माने, अपनी पेमेंट के लिए क्लोजिंग डे होता है, और अगर आपने बुधवार को लंबी लिस्ट बनाई तो आप मानिए आपने ईमानदारी से काम किया है। उसके बाद आती है बात कि अगर किसी वजह से बुधवार को रह भी गया, मान लीजिए आप गए थे, बातचीत हुई, लेकिन उसकी सैलरी नहीं आई थी, या कुछ पैसे का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, किसी वजह से अगर शॉपिंग रह गई है, तो हमें फोकस करना है थर्सडे को, यानी कि आज के दिन उसकी जो है हमारी क्लोजिंग उसकी हो जानी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि थर्सडे का दिन क्या होता है, आज का दिन क्या होता है, कल के बचे हुए काम करने के लिए और आज के लिए जो प्लानिंग बनाई थी उसको पूरा करने के लिए। तो थर्सडे हमारी प्लानिंग होती है FIM की, होती है कि नहीं होती, कि भाई जिन भी लोगों ने इस हफ्ते में ज्वाइन किया उनकी FIM करेंगे। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए कि कल कुछ लोग रह गए थे, तो पहले हमको कल का काम निपटाना होता है, और कल का काम था हमारा क्लोजिंग करवाना। आपने 10 लोगों की लिस्ट बनाई थी, आपने टारगेट दिया था कम से कम 5 लोग शॉपिंग करेंगे, और कल एक नहीं करी, तो बाकी बचे हुए 4 लोगों को आज शॉपिंग करवाने के लिए बातचीत करनी है, जिसमें आप अपनी अपलाइन का सहारा ले सकते हो, आप अपने वीडियो लीडर्स के वीडियो का सहारा ले सकते हो। जो भी तरीका आपको सही लगता है वो तरीका आजमा के आपको क्लोजिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। सेकंड, अगर कोई ज्वाइन हुआ है बुधवार तक, तो उसके FIM अपने सीनियर लीडर के माध्यम से, यानी सिल्वर गोल्ड के माध्यम से करवानी चाहिए। करवा सकते हैं हम लोग? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद तीसरा काम क्या बचता है? तीसरा काम बचता है जो भी नए साथी हमारे बीच में इस हफ्ते में आए हैं, जिनको हमने प्लान दिखाया, साइन अप करवाया, ज्वाइन करवाया, उनको वीरवार की शाम को जो हमारी ग्रुप मीटिंग होती है, कॉमन ग्रुप मीटिंग बड़े वाली, वो प्रमोट करनी है, जो आज शाम को 7:30 बजे होगी। उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा कहा गया चाहे फंक्शन छोटा हो चाहे बड़ा हो, मीटिंग छोटी हो या बड़ी हो, कई लोगों को मीटिंग जो है विजन देके चली जाती है। मीटिंग में कुछ ऐसी बातें होती है जो लोगों के दिल को छू जाती है और वो उस काम को करने का मन बना लेते हैं। इसलिए जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है तो उसका हिस्सा जरूर बने, और अपने नए लोगों को भी उसका हिस्सा बनाए। आप लोग कर सकते हैं ऐसा। लास्ट में 2 बातें बोलूंगा बस, थोड़ी सी ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। पहली बात तो ये कि अपलाइन क्यों फीडबैक मांगती है आपसे, अपलाइन क्यों पूछती है कल बुधवार को कितनी क्लोजिंग करी आपने, संडे को कितने प्लान किया। अपलाइन का चेक बनेगा इसीलिए ना, क्योंकि कल बुधवार को आप लोग जितनी भी क्लोजिंग करेंगे उतना ही बड़ा अपलाइन का चेक बनेगा। ऐसा ही है कि नहीं है? क्यों अजय जी? अजय जी, जी सर। क्यों अपलाइन पीछे पड़ी रहती है कि यार आपने बुधवार को कितना काम किया, कितना काम किया, क्यों पूछती है? उसको चेक बनवाना है अपना, इसलिए ना। नहीं सर, ये था तो ध्यान में नहीं आता, अपने का ध्यान आता है, हमारा चेक बनेगा। अच्छा, आपका ध्यान आता है। हाँ, तो आप देखो, हमारा अगर चेक बनेगा। अगर आपकी बात सच है तो फिर कितनी गलत बात है कि अपलाइन पीछे पड़ी हुई है कि आपका चेक बन जाए और हम खुद ही नहीं बनवा रहे हैं, फिर तो और बड़ी गलत बात है। हाँ सर, गलत बात क्या है। भाई आप सभी लोग कभी ना कभी जीवन में बच्चे रहे होंगे, बच्चे रहे थे कि नहीं रहे थे? अमित सर बच्चे थे, कहाँ यस सर? सर। है ना। और बचपन में क्या था, हमारी जो माँ थी, माँ, वो हमारे पीछे पढ़ पढ़ के, भाग भाग के, मार के, पीट के हमें खाना खिलाती थी। जी सर। हमें खाने खिलाने थे, क्या माँ का पेट भरता था क्या? क्यों अजय जी, भरता था? नहीं, फिर क्या नो। मतलब, कोई मतलब पागलपन था हमारी माँ को जो हमें मार पीट के खाना खिला रही थी? क्या वजह थी? कुछ खाना सीख जाएंगे तो फिर खुद से खा लिया करेंगे, पेट भर लेंगे, खुद ही आजाद हो जाएंगे, फिर अच्छा माँ को खिलाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब अपना काम बचाने पेट के लिए भर कि जल्दी लेंगे। से सीख जाए तो मेरा काम कम हो। सज्जन जी आप बताओ, क्यों क्यों मम्मी पीटा करती थी, खाना खा ले, खाना खा ले? निश्चिंत हो जाएगी ना जी सर। मांग कर। हाँ, सज्जन जी बताओ। जी सर, इसलिए करती है ना ऐसा कि मतलब ये जो है कि अपना खाना खाना सीख ले। और हमको चिंता इसलिए रहती है माँ को ज्यादा, कि मतलब हमारा बच्चा है तो हमारे चिंता इस होता है कि बीमार न पड़ जाए। खाना टाइम से नहीं खाएगा, तबीयत खराब होगा, तबीयत खराब होता डॉक्टर का इलाज करा, पैसा खर्च करा, अनर्गल खर्चा करवा देगा, है ना। तो बहुत तरह का अच्छा, ऐसा है।
मतलब खर्चा करवा देगा हमारा, इसलिए माँ इसलिए डर जाती, खर्चा ना करवा दे बीमार पड़ के हमारा, इसलिए कहती है खाना खा हाँ, ले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नालायक हो जाएगा। हाँ नालायक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया। प्रधान जी आप बताएं, प्रधान सर यस सर। आपको लगता है ज्यादा डांट पड़ी हुई है, आप बताएं सर क्यों, मतलब हमारी जो माँ है वो क्यों हमें मार पीट के खाना खिलाती हैं? पहले तो सर माँ को अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार होता है कि वो खाना नहीं खाया, समय से घूम रहा है और बेटी फालतू, से? तो इसलिए। बेटी से? जी बेटी हो तो अगर जी बेटे की जगह? हाँ, बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों एक अच्छा ही सर है। ऐसे हो ना, बच्चे से प्यार होता है, ऐसे बोलो ना, बेटा आपने स्पेशल मेंशन कर दिया। फिर तो से प्यार इसलिए करती है कि वो खाना समय से खा लें, खा करके वो सही रहे, ताकि उसके सुकून मिले कि मेरा बेटा खाना पीना खा के अपने समय से फिट है, तो उसको सुकून मिलता है कि मेरा बेटा सही समय से खाना खा लिया है। और उसका रीजन ये है सर कि अगर बेटा खा लिया होगा तो माँ को मतलब सुकून के साथ साथ में उसको तसल्ली मिलती है। तो इसी तरह अपलाइन को जो है कि ये फिक्र रहती है कि मतलब मेरे जितने डाउन टाइम के लोग हैं वो काम करेंगे अपने लिए, उनका चेक बनेगा, तो उनको फायदा होगा, जो फील्ड में घूमने के लिए पेट्रोल पानी का भी व्यवस्था रहेगी और उनके में पैसे रहेंगे, और अपलाइन का भी चेक बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपलाइन का भी चेक बनेगा, सही बात है। चलिए बहुत बढ़िया, पहले तो आप सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, सबने जवाब बहुत बढ़िया बढ़िया दिए है ना। देखिए बिल्कुल सही बात है, माँ का स्वार्थ भी है बच्चों को खाना खिलाने में, माँ की चिंता भी है ना, माँ का कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी है, सारी चीजें मैं मानता हूँ कि भाई माँ आपको खाना खिला रही है कि तो सीख जाएंगे, आगे खुद इंडिपेंडेंट बनेंगे। माँ आपको खाना खिला रही है कि खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाओगे, तो ज्यादा परेशान करोगे। माँ आपको खाना खिला रही है कि भैया आप खाना खा लोगे तो माँ को खुशी मिलेगी, है ना। माँ आपको खाना खिला रही है क्योंकि माँ ये जानती है कि इसको इस धरती पे लाने वाली मैं ही हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये लायक निकले। माँ इस बात की भी चिंता करती है कि नालायक निकला तो कल को बदनामी तो मेरी ही होगी, पता नहीं किस माँ का बेटा ये नालायक, किसने इसको जन्म दिया, जन्म देती मार क्यों नहीं दिया, ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी। तो ओवरऑल ये मान के चलिए कि सारी कोई भी वजह हो, लेकिन माँ को चिंता है आपकी, है ना, माँ को चिंता है आपकी, इसीलिए वो आपके पीछे पड़ी हुई है। और सेम कहानी इस बिजनेस में साथियों की, अपलाइन को इसलिए माँ का दर्जा दिया गया है क्योंकि अपलाइन को भी चिंता है, सारी कहानी अपलाइन का भी वही है। अगर आप काम नहीं करोगे तो अपलाइन को डांट पड़ेगी, अगर काम अच्छा करोगे तो अपलाइन की तारीफ होगी, अगर आपका चेक बनेगा तो अपलाइन को खुशी होगी, आपका चेक बनेगा अपलाइन का भी चेक बनेगा, इस बात की भी खुशी होगी। आपके साथ काम नहीं होगा, आप दुखी हो जाओगे, अपलाइन का काम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आपकी वो शक्ल देख देख के बाकी लोग भी कहेंगे सर वो काम नहीं कर रहे, वो नाराज हैं, तो अपलाइन का काम बढ़ेगा। यानी वो हर एक दर्द जो एक माँ को होता है जब बच्चा खाना नहीं खाता, वो हर एक दर्द इस बिजनेस में अपलाइन को होता है जब टीम के साथ काम नहीं होता है। तो आपको ये कंपेयर करना है कि आपसे जो बार बार पूछा जा रहा है आपने काम क्यों नहीं किया है, ऐसे करो वैसे करो, इसमें अपलाइन की लालच कम है, लेकिन अपलाइन को खुशी मिलती है कि अगर आपके साथ में काम होता है तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, अपलाइन जो बता रही है उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने। और सेकंड चीज, हर दिन एक ना एक प्लानिंग का दिन होता है, अगर आप चाहते हैं वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल तरीके से हो तो उसका एक ही तरीका होता है। कहते हैं सुबह उठते अगर किसी गलत चीज का मुंह देख लें तो दिन खराब जाता है, और कुछ अच्छा चीज कर ले तो दिन अच्छा जाता है। तो सुबह 5:45 की मीटिंग से अच्छा हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सुबह अगर आप 5:45 की मीटिंग अटेंड करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है जो आपको पूरे दिन काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कुछ लोग नींद की वजह से, कुछ लोग किसी और वजह से अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मैं फिर रिपीट कर दूं, जिनका जेन्युइन रीजन है, हाँ जी कोई रात को 2 बजे सोया तो उठना मुश्किल है, मैं मान सकता हूँ, ठीक है ना, किसी की लाइट नहीं थी तो बैटरी नहीं थी, मैं मान सकता हूँ, ठीक है ना, किसी कोई और समस्या थी मैं मान सकता हूँ, लेकिन सर मैं उठा था फिर सो गया, फिर आंख लग गई, है ना, सर ये थी सर वो थी, तो ऐसी काफी वजह हैं, मैं आपको बता दूं ऐसी काफी वजह हैं जो हमको लगता है कि जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है, उसको बजाय को बोलने कोई रीजन नहीं है, तो उनके कारण से अगर आप मीटिंग को छोड़ रहे हैं तो आप वही बच्चे हैं जो खाना खाने से इनकार कर रहे हैं, माँ को चिंता और इसलिए बार बार आपको बोल रही है। माँ थोड़ी कड़क हो जाए ना, एक बार माँ थोड़ी कड़क हो जाए और बोल दे मत खा, तेरे को नहीं खाना तो देखती हूँ कब तक नहीं खाएगा, तो 1 दिन भूखा रहेगा, 2 दिन भूखा रहेगा, तीसरे दिन बच्चा लौट के आता है तो कहता है मम्मी मुझे खाना दो, और माँ तब भी उसे खाना देती है। लेकिन यहाँ पे ना अपने सिस्टम में वो वाली माँ है ही नहीं जो डांट के बोले भाड़ में जा, नहीं बन रहा चेक तो मत बनवा, जा कर ले अपनी नौकरी वापस, वो वाली माँ है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तो वही वाली माँ है जो चम्मच पीछे लेके भागेगी, अरे बेटा खा ले, अरे बेटा खा लेना, बेटा क्या हो गया, भूख लग रही है, भूख नहीं लग रही बेटा, ये नहीं खाएगा, अच्छा टिक्की खाएगा, अच्छा टिक्की नहीं खाएगा, गोलगप्पे खाएगा, ऐसे वाली माँ है सिस्टम के अंदर। अच्छा ऐसा करो आप इस तरीके से इन्वाइट करके देखो, अच्छा ऐसा करो आप ये करके देखो, अच्छा एक प्लान नहीं दिखा पा रहे आधा प्लान दिखा लो, आधा भी नहीं, अरे चलो इन्वाइट तो कर लो यार, किसी को इन्वाइट भी नहीं कर रहे, अच्छा ड्रीम बनाया ड्रीम। मतलब ये माँ इतनी सॉफ्ट है, इस बिजनेस में इतनी सॉफ्ट है, कोई रूल ही नहीं बना पा रही वो आपके लिए। मतलब एक माँ है हमारी, इसे कहते हैं महामहिम मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, वो कहते हैं 5 प्लान डेली करो। वो दादी अम्मा है हमारी, वो 5 प्लान के लिए बोल रही है। देखो नीचे आते 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 हमारी अपलाइन क्या बोलती है,
5 नहीं हो रहे, 4 कर लो यार, 3 तो हो जाएंगे, 3 तो टाइम निकाल के कर लोगे सर, 3 भी नहीं होते। अरे यार एक प्लान तो कर ले मेरे भाई, एक प्लान दिन में करेगा तब भी 30 प्लान हो जाएंगे महीने के, ज्वाइनिंग आ जाएगी। सर मैंने कोशिश की थी, एक प्लान भी नहीं हुआ। अच्छा तो एक काम कर, इन्विटेशन तो कर सकता है, 5 इन्विटेशन कर दे, देखो 5। वो भाई साहब कहेगा यार जब 5 प्लान से 5 इनवाइट पे आ गए, इसको भी मना करता हूँ और हल्का काम करने को बोलिए प्लान। वो कहता है 5 इनवाइट भी नहीं होंगे। अच्छा 3 नए लोगों के नाम तो लिस्ट में ऐड कर, 3 घर से बाहर जा, 3 नए लोगों के नाम लिस्ट में ऐड कर, फिर शाम को पूछेंगे सर एक नाम ऐड हुआ, एक नाम, अरे वाह क्या बात है, एक नाम लिस्ट में ऐड, उस पर भी तारीफ, तो वो थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा, अच्छा मैंने बहुत बढ़िया काम किया, अच्छा एक नाम ऐड करने पे भी तालियां बजती है। अगले दिन सर एक और नाम ऐड किया, अबे अगले दिन तो 2 कर लेता। लेकिन नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, हम कुछ भी बहाना देते हैं काम ना करने का, ये सिस्टम हमें बताता है कि हमेशा तारीफ करनी है आपको, और तारीफ का मतलब क्या समझ जाता है, अच्छा मैं सही कर रहा हूँ इसका मतलब, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा हमें समझना चाहिए भाई, हम छोटे बच्चे नहीं है, हम बड़े हो चुके हैं, हमें सही गलत का पता है। जिस तरीके से नौकरी में कोई पूछने वाला नहीं होता ना कि आपको नौकरी नहीं जाओगे तनख्वाह नहीं मिलेगी, ऐसे कोई पूछने वाला नहीं, ऐसे बिजनेस में अगर हो गया कि कोई पूछने वाला नहीं रहा कि अगर काम नहीं करोगे तो चेक नहीं बनेगा, तो मान के चलिए बिजनेस में फेलियर रेशो ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। तो ये बिजनेस का नियम जो एक अच्छा मिला हुआ है कि अपलाइन बहुत प्यारी मिली हुई है, आपका ख्याल रखती है, आपसे पूछती है, हमें इसका फायदा लेना चाहिए हमें। क्योंकि देखिए बचपन में तो हम छोटे थे, मैं मानता हूँ कि हम माँ की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते थे, माँ हमारे पीछे भागती थी खाना खाने के लिए, हम कहते थे माँ मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। लेकिन आज तो हम समझदार हैं, आज तो हमारी शादी हो चुकी है, बीवी बच्चे वाले बन चुके हैं हम लोग, कुछ लोग कवारे भी होंगे हमारे पीछे, बट आज हम लायक कहते हैं ना मैच्योर हो चुके हैं। हम ये जानते हैं कि कौन हमारे पीछे लालच के कारण पड़ा हुआ है, कौन हमारे भले के लिए पड़ा हुआ है। तो आज हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो हमने बचपन में की थी। इतनी बढ़िया माँ जैसी अपलाइन मिली है, हमें उसकी बात को मानना चाहिए, वो सारी बातें हमारे भले के लिए कर रही है। कोई दिक्कत आती है तो पूछे मुझसे, आपको कभी कोई बचपन में समस्या आती थी, आप जाके माँ से शिकायत करते थे, माँ मेरा हाथ दरवाजे में आ गया, देखो चोट लग गई है, माँ पड़ोस के बच्चे ने मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया, मम्मी मेरे से ये होमवर्क नहीं हो रहा है, मेरी उंगलियों में दर्द होता है पेंसिल पकड़ने में। हम हर एक छोटी बात उसको बताते थे, फिर वो उसका इलाज हमें बताती थी। नया जूता लाके दिया, माँ को हम बोलते थे माँ एड़ी में छाला हो गया, तो वो रुई लगाती थी, कुछ ना कुछ हमारे को इलाज बताती थी, करती थी कि नहीं करती थी। सेम आप यहाँ पे देख लो, आप कोई भी दिक्कत अपलाइन को बताओ, अपलाइन उसका आसान तरीका आपको बताएगी, ये काम ऐसे कर लो, वो काम वैसे कर लो। तो बस इतना ही फर्क कीजिए कि वहां भी माँ थी, यहाँ भी माँ है, तब हम बच्चे थे इसलिए हमने माँ को परेशान किया है, आज हम बच्चे नहीं हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम माँ को परेशान ना करें, बल्कि माँ की सारी बातों को मानकर माँ के भी दिल को खुशी दें और अपने लिए भी हम एक अच्छा खुशियों वाला रास्ता चुने। तो आगे से, यानी कि आज वीरवार है, आगे से मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो दिन जिस चीज के लिए डिसाइड किया गया है, हम उस काम को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें। प्लानिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ प्लानिंग पहले से करके रखें, आज मुझे क्या करना है। जैसे आज FIM था, कितने लोगों की FIM करनी है, लिस्ट होनी चाहिए, कितने लोगों का सेल क्लोज होते थे रह गया था, आज करना है, वो लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास में। और किसी भी एक अपलाइन को अपनी माँ बनाएं और उनके साथ में आप टच में रहें, उनको सारी बातें बताएं, दुख दर्द अपने शेयर करें, बताएं उनको कि भैया आज कल ये वाली बात थी, मैंने पूरे महीने मेहनत करी बट मेरा कमीशन नहीं बना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं क्या करूं। ये सारी बातें बतानी पड़ेगी साथियों, तभी कुछ होने वाला है। और सुबह की मीटिंग को महत्व दें, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपके दिमाग पे। अगर आपसे लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, अगर आप पैनल में नहीं जुड़ पाए हैं, तो ये डिसाइड करता है कि आपने यूट्यूब लाइव देखा। मान लेते हैं बंदा सुबह 8 बजे तक सो रहा था, तो ना लाइव देख पाया ना पैनल पे आ पाया, तो क्या 8 बजे के बाद में आपने यूट्यूब चैनल पे जाके उस वीडियो को देखा? अगर वो भी नहीं देखा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नाइट करके आया था इसलिए नहीं देख पाया, या फिर मेरी तबियत खराब थी इसलिए, क्योंकि आपकी नीयत ही नहीं था देखने की। अमित सर आप बताएं, अगर किसी बच्चे को नियत हो खाना खाने की तो मम्मी से बोल सकता है ना, मम्मी 2 घंटे बाद खाऊंगा, अभी मेरा मन नहीं है। बिल्कुल सर। कोई पूरे दिन खा ही नहीं रहा खाना, तो परेशान कर रहा है ना वो जानबूझकर। तो जो साथी पूरे दिन में वो वीडियो को रिपीट देखते ही नहीं है कि सुबह क्या हुआ था, चलो सुबह मेरे से रह गया तो मैं अब देख लेता हूँ, इसका मतलब उसकी नियत ही नहीं है ना प्लान वो मीटिंग अटेंड करने की। वो ये क्यों बहाने मार रहा है कि मेरे को ये दिक्कत थी, मेरे को वो दिक्कत थी। हालांकि मैं फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा आपने पूरे दिन में वीडियो देखा या नहीं देखा, मैं आप लोगों को आपकी ईमानदारी बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप और हम बड़े हो चुके हैं, माँ हमें दूसरी मिल चुकी है एक सिस्टम में, हम उसको परेशान ना करें, वो हमारे भले के लिए हमारे पीछे पड़ी हुई है। उस माँ के पास बहुत सारे बच्चे हैं, वो किसी और बच्चे को भी पकड़ के उसको सुधार सकती है, लेकिन वो आप ही को क्यों सुधार रही है? कुंदन जी के पास ये जो 1 घंटे का टाइम है फालतू थोड़ी है, ये 1 घंटा कहीं और भी लगा सकते हैं, लेकिन ये अगर ये मीटिंग कर रहे हैं तो इनको टीम की चिंता है, चलो कुछ लोगों को इकट्ठा करता हूँ और उनको मोटिवेट करता हूँ ताकि पूरे दिन की प्लानिंग करके कुछ अपनी बार बढ़िया सा अपना कमीशन बना सकें। उस भावनाओं को समझना है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आने वाले टाइम में आप लोगों को भी ये किरदार निभाना है। आपकी भी टीम के रूप में बहुत सारे बच्चे आपको मिलने वाले हैं, अगर वो बच्चे आपको परेशान करेंगे तो आपका भी दिल रोएगा, और तब आपको कुंदन जी जैसी दादी अम्मा याद आएंगी कि यार वो दादी अम्मा नुस्खे बताती थी हमें बहुत सारे,
हमने माने नहीं। आज हमारे बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, काश वो नुस्खे मान लिए होते तो नुस्खे आजमा तो देते कम से कम। तो ये आपके बिल्कुल रियल परिवार की तरह सेफ शॉप का भी परिवार है, आप वही फार्मूले यहाँ भी लगाएं। ध्यान रखें, आपका चेक बनता है तो खुशी होती है, क्योंकि आपका पेट भरेगा तो अपलाइन का भी पेट भरेगा, और आपको चेक नहीं बनता है तो अपलाइन को दुख होता है। उसका चेक बन भी जाएगा तब भी दुख होगा कि यार इस बच्चे ने खाना नहीं खाया है। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, अपने चेक का ख्याल रखें, लगातार एक्टिविटीज को फॉलो करें, और मॉर्निंग मीटिंग को कोशिश करें मिस ना हो। सुबह मिस हो जाती है, 10 बजे देखो, 11 बजे देखो, लेकिन देखो, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई जाती है। इसी के साथ में अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं, और मैं वापस कुंदन सर को कॉल करता हूं मीटिंग को क्लोज करने के लिए। थैंक यू सो मच कुंदन सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार विनोद सर के लिए जोरदार ताली पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।